रहम की तिलावत करें। बिस्मिल्लाह। अमरी इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खालिक़िल खल्क़ बासितिर रिज़्क़ फालिक़िल इस्बाह दय्यानिद्दीन रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाह क़ासिमिल जब्बारीन मुबीरिज़ ज़ालिमीन मुद्रिकिल हारिबीन नकालिज़ ज़ालिमीन सरीख़िल मुस्तस्रिख़ीन मौदिअ हाजातित तालिबीन मुअतमदिल मुअमिनीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबिया वल मुरसलीन शफीइल मुज़न्नबीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद ला व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अरादीन साहिबिल अस्र व ज़मान खलीफतिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियम्निही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु व समा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजह। सारी दुनिया में जुल्म फैला हुआ है, लूट मचा रहा है, इंसाफ का नाम नहीं है, खूंरेज़ी है, इंसान सिस्कियाँ ले रहा है। और यकीनी बात यही है कि अब इंसान पर इंसान का कंट्रोल इंसान के बस के बाहर है। ज़रूरत है कि रूह कायनात विलायत तकवीनी के पर तो जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएँ और ये सिसकती हुई इंसानियत को इंसानियत बख्शें और हम उस इनकलाब जहानी का हिस्सा बन सकें। फ़िक्री और जिस्मानी तैयारी के साथ हमारे पास बेहतरीन असलहा दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन व तुका अलैहि व अला हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजह। फिर ये कुरानी दुआ, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
या बुनैया इन्नहा इन तको मिथकाला हब्बतिन मिन खरदलिन तकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सबसे पहले हम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदा रेज़ हैं जिसने ये तौफ़ीक़ इनायत फरमाई कि आप सरवरान गिरामी के खिदमत में आएँ और दीन की रहनुमाई को सामने रख कर दीन की रहनुमाई करें। अल्लाह की बारगाह में इन जुमलों की कबूलियत की भीख मांगते हैं और आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात, बरादरान, ख़्वाहरान, बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग फ़र्दन फ़र्दन हम तहे दिल से मशकूर हैं। ईमेल के ज़रिए से ज़बानी जो बातें हुई हैं, हमारा यक़ीदा है कि जो कुछ है सब अल्लाह की तरफ से और वही है जो कुछ दे रहा है। अल्लाह की बारगाह में भीख मांगते हैं खुदा इंशाअल्लाह हम तमाम को तौफ़ीक़ दे कि उसके दीन को समझें और ये जो बेहतरीन दीन है इसको ज़मीन पर चलाने की क़ुव्वत हम पैदा करें इंशाअल्लाह। और फिर ये ऑर्गेनाइज़र्स ने ये सोचा कि हम आएँ यहाँ पर, उनके भी हम मशकूर हैं। हम उनकी भी तौफ़ीक़ात की, मज़ीद तौफ़ीक़ात की दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारी ये तमाम काविशें जल्द से जल्द ज़मीना फ़राहम हो जाए ज़ुहूर मौला के लिए। सब मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि अलैहा और तरबियत औलाद के उन्वान से होने वाली ये 5वीं और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है। हम जब देखते हैं शहज़ादी की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना है सारे घरानों के लिए और ये नमूने ऐसे नहीं हैं कि दुनिया में जो कोई इंसान अगर किसी के पास थोड़ी सी सलाहियतें हैं तो उसकी सलाहियतें किसी से मरबूत हैं और बहुत ही मुख्तसर से हिस्से में, और वो भी टाइम लिमिट है और स्पेस लिमिट है, आफाकियत उसमें नहीं होती। लेकिन ये घराने की हर बात आफाकी है, न वक्त उसको महदूद कर सकता न मकान उसको महदूद कर सकता। तो हम लोग फ़ज़ाइल को सिर्फ फ़ज़ाइल के तौर पर ना सुने बल्कि ज़िंदगी के लिए रहनुमाई समझें और अहले बैत के घराने का हर लम्हा हमारे लिए नूर है। अगर हम चाहते हैं भटकते हुए अंधेरों से निकलना, अगर हम चाहते हैं कि नूर की तलाश करें तो इससे बेहतर कोई घराना नहीं है। और अल्लाह ने ये शरफ़ बख्शा है मकतब अहले बैत को। और ये भी यकीन मान लीजिए कि बरादरान अहले सुन्नत में भी इस बात का अक़ीदा रखते हैं कि मोहब्बत अहले बैत एक मस्ट, एक ज़रूरी चीज़ है। इसमें यकीनन फ़र्क है हमारे सोचने के अंदाज़ में, उनके सोचने के अंदाज़ में, लेकिन इसमें इत्तेहाद यह है कि सब लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत होनी चाहिए। सिर्फ मोहब्बत की तारीफ़ ये नहीं है कि हम फूल की तारीफ़ करें और खुशबू सूंघ कर चले जाएं, बल्कि अगर फूल की खुशबू सूंघ रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी में मुअत्तर होना ज़रूरी है, यानी उन सिफ़ात को अपनाना ज़रूरी है जो अहले बैत ने दिए। अगर नहीं अपनाएं तो हम अहले बैत की क़ुर्बत के हासिल करने के काबिल नहीं हो सकेंगे। अहले बैत ने इस चीज़ को सारी दुनिया के सामने पेश की अपनी ज़िंदगी में। एक हम हैं, एक हमारे मानने वाले हैं, हमारे कदमों के पीछे चलने वाले हैं, हम सिरात मुस्तकीम हैं और हमारे पीछे चलने वाले ही वो मोमिनीन हैं। बताया शहज़ादी के घर में 4 बच्चे पले और ये चारों, एक वो बने, 2 वो बने जो इस्लाम थे और 2 वो बने जो मुहाफिज़ इस्लाम थे। 2 लड़कों ने दुनिया के सामने पेश किया, 2 लड़के नहीं हैं, ये 2 इस्लाम हैं। और जो एक रुख इस्लाम को पेश कर रहे हैं, हमारे पास शख्सियात नहीं है, शख्सों की कोई अहमियत नहीं है। कुरान साफ कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है, रसूल है।
तो इसी तरह अली नहीं है मगर इमाम है, हसन नहीं है मगर इमाम है, हुसैन नहीं है मगर इमाम है। हमारे पास जो राबिता है वो शख्सियतों का राबिता नहीं है, मकसदों का राबिता है, अहदाफ का राबिता है। इस राबिते को अच्छी तरह से समझना चाहिए। शहजादी ने जहाँ इस्लाम को, मुहाफ़िज़ीन ने इस्लाम को बताया, मानने वालों को भी बता दिया। देखो मेरे मानने वालों को देखना हो तो सलमान को देखो, अबू ज़र को देखो, मिक़दाद को देखो, और मेरे साथ पलने वाली फ़िज़ा को देखो, उसको मैंने कितना बुलंद कर दिया है। अगर तुम मेरे मानने वाले हो तो कम से कम फ़िज़ा की तअस्सी करो। वो ज़िंदगी भर तक कुरान से बात करती है तो चंद लम्हे तो कुरान से बात करो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज्जिल फुरम, सूरह लुक़मान उसकी 16वीं आयत है जो आपकी गोशगुजार हो रही है मुसलसल, और इसमें उसूल तरबियत के बेहतरीन नुक़ूश बताए गए हैं। या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नहा इन तको मित्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, बहुत होशियार रहो, अमल करने से पहले सोच लो, फ़िक्र करो, इसलिए कि अमल जैसे ही हो जाता है इंसान कैद हो जाता है अमल का। बहुत ही ख़तरनाक जुमला कह गया मैं, यानी जब तक अमल नहीं किया इंसान आज़ाद है, अमल करने के बाद वह अमल का कैदी है। फमन यअमल मित्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मित्काल ज़र्रतिन कुल्लुन यअमलु अला शाकिलते। कुरान साफ कह रहा है अमल के असीर हो। इसीलिए हमारे पास फ़िक्र पर बहुत ज़्यादा गौर किया गया, बुलाया गया, फ़िक्र करो अमल करने से पहले। यहाँ पर भी बताया जा रहा, बेटे देखो बहुत होशियार रहो, अमल करने से पहले वो अमल मित्काला हब्बतिन मिन खरदलिन, इतना कम हो कि राई के दाने के बराबर हो, मस्टर्ड सीड के बराबर हो। अगर वो तुमने ये अमल पत्थर पे किया हो, रात में काले पत्थर में, या ये कि आसमानों पर या ज़मीन पर, इस दुनिया की खुसूसियत यह है कि वो पलटकर तुम्हारी ज़ात पर असर करेगा। छोड़ दो ख़ानदान, माँ बाप वगैरह, तुम्हारी अपनी ज़ात पर ये बेहतरीन है। फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्शन की दुनिया जो बात कर रही उसी की तरफ इशारा है। हम लोग किसी वजह से ये बताना नहीं चाहिए कि तुम ये करोगे तो हमारे ख़ानदान पर असर होगा, हमारे बात पर, मेरे नाम पर। ये सब ब्लैकमेलिंग है, इसकी तरबियत के उसूलों में से नहीं है। हज़रत लुक़मान कह रहे हैं जो अमल करोगे वो अमल तुम्हारी ज़ात में रिफ्लेक्ट करेगा। ये बेहतरीन जुमला है। इस पर आप एजुकेशनिस्ट को चाहिए कि बहुत ज़्यादा इस पर काम करें, टीचर्स जो हैं इस पर बहुत ज़्यादा काम करें, इम्तिहान के लिए तैयारी देने वाले ये इस पर बहुत ज़्यादा काम करें। या बुनैया इन्नहा इन तक मित्काल हब्बतिन मिन खरदलिन तकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द। और फिर ये रिफ्लेक्शन याती बिहल्लाह, अल्लाह ने ये उसूल बनाया है, जो करोगे वो आएगा, जैसी करनी ये होने वाला, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं आज घर में ला रहा हूँ किसी औरत बीवी को ला रहा हूँ, उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ, तेरे मेरे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव होने वाला है, मेरी बेटियों के साथ अच्छा बर्ताव होने वाला है। अगर मेरी बीवी के साथ मैं सही बर्ताव नहीं कर रहा हूँ तो मेरे बच्चों के साथ सही बर्ताव नहीं होने वाला है। इससे कोई भागने वाला नहीं है। ये उसूल तरबियत दीन है। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, उसके बाद बहुत खूबसूरत जो दो लफ्ज़ हैं, अल्लाह लतीफ़ है। लतीफ़ के माने ऐसे कि एक ज़र्रा बराबर भी ज़ात परवरदिगार किसी के नुकसान को, फ़ायदे को ऐसे ही नहीं दे देता, जैसे इंसान करता है वैसे ही बड़ी लताफ़त से उसको वापस कर देता है। ये सिस्टम है। ज़मीन पर आप दाना उगाइए, वो दाना पलट कर आपको, ज़ात परवरदिगार की रहमत है, किसी में 70 गोशे निकल जाते हैं, किसी में 70 दाने, किसी में 700 दाने हैं। ये अल्लाह की रहमत जो देते चला जाता। अल्लाह ने ये उसूल बयान किया है। अज़ीज़ान गिरामी, तरबियत औलाद के हवाले से हमारी आखिरी गुफ्तगू में ये बताना है, कल मैंने यहाँ पर छोड़ा था, यह हदीस अलवलद सय्यदुन सबअ सनीन,
अब्दुन सबअ सनीन वजीरुन सबअ सनीन, बच्चा पहले 7 साल तक सरदार है, उससे बहुत मोहब्बत से पेश करना है। एक बात मैं बता दूं, एनिमल ट्रेनिंग एंड ह्यूमन ट्रेनिंग में जो बात होती है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड यानी अच्छे कामों पर कुछ दे देना तोहफा, और बुरे कामों पर पनिश करना। अच्छे कामों पर तोहफा ज़रूरी नहीं है कि पैसा मॉनेटरी या कोई और तरीके से हो, अच्छी बात भी तोहफा है। अगर बच्चा अच्छा काम करा, सीने से लगाएं, प्यार करें, वाह कितना अच्छा काम किया तूने, ये खुद एक ट्रेनिंग के लिए, बच्चे की हिम्मत अफजाई के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पनिशमेंट हमारे जहनों में तमाचा लगाना, थप्पड़ मार देना या एक पीठ के पीछे थोड़ा सा लगा देना, ये हम समझते हैं कि तरबियत के लिए, ना ये तरबियत नहीं है, बल्कि बच्चे की ज़हनी कैफियत को सामने रखकर उसके एज के एतबार से उसको वो देना जो उसके ख्वाहिश के मुखालिफ हो, ये भी एक पनिशमेंट है। मिसाल देता हूँ मैं आपको, कल किसी ने सवाल किया था, उसी की तरफ इशारा हो रहा है कि पहले 7 साल बच्चा सरदार है, और 7 साल जब इतने लाड़ और प्यार देंगे कि वो लाड़ों के लड्डू हो जाएंगे, लल्लू हो जाएंगे, तो फिर उसको एकदम गुलाम कैसे बनाया जाए, 7 के बाद एकदम 8 के साथ ट्रांजैक्शन कैसे होगा। इस्लाम ने बताया है जैसे ही 7 साल हो, 7 साल तक बच्चों से कहीं पर अहादीस में नहीं मिलता कि नमाज की ताकीद करो। तवज्जो, नमाज खुद पढ़े माँ बाप, खुद बच्चे पढ़ेंगे साथ। हमने देखा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 2 साल 2.5 साल के तस्बीह से खेलते हैं, सजदगे से खेलते हैं, इसलिए कि उस घर में तस्बीह पढ़ी जा रही है। जिस घर में जो चीज़ से खेली जाती है वही से खेला जाता है। फातिमा का घर शहादतों से खेलता है, तो इसीलिए वो की तरबियत की जाती है, इस घराने में हिम्मत अफजाई की जाती है, किससे लड़ना है, जालिम से कैसे टक्कर लेना वगैरह। इसको आज की दुनिया ने एक्सपैंड किया है। किस तरह से पनिशमेंट के माने तमाचा नहीं है, बल्कि इसको देना, प्रिविलेजेस को ले लेना। अच्छी तरह से समझिए क्या माने हैं। मसलन आपने देखा कि एक बच्चे ने, आपके फर्जंद ने एक अच्छा काम किया है, एक छोटी सी बुकलेट बनाइए, उसके हवाले कीजिए, ये स्टार तूने अच्छा काम किया, ये स्टार तुम्हारे लिए है, और हर रोज इतने स्टार बने और एक महीने में इतने स्टार बन गए हैं, तो तुम्हारे लिए तोहफा, इसलिए तुम इतने अच्छे नेक काम, अच्छे काम करते रहे हैं। अब इसके मुकाबिल में अगर कोई गलती हुई है, तो कल मैंने बताया था गलती के मौके पर टोकना तरबियत के खिलाफ है, इसलिए कि इंसान अमल जो करता है फिक्र की वजह से है, तो फिक्र की तस्हीह करने के लिए लॉन्गर टाइम लगता है, लेकिन सही अगर हो जाए तो उसका अमल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं मेंबर पर आकर अमल पे तनकीद करता हूँ, गलत है, नहीं है। फिक्र की तस्हीह कीजिए, इंशाल्लाह अमल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। फिक्र की तस्हीह के लिए लंबा अरसा गुजारना पड़ेगा। सरकार ने 40 साल तक एक ही जुमला कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ, प्रॉस्पेरस हो जाओ। एक मौलवी एक जुमला दूसरी मरतबा दोहरा दे तो कहते हैं इसके पास कोई माल नहीं रहा, सब स्टॉक ख़त्म हो गया। वहाँ भी वही पढ़ा था, यहाँ भी यही पढ़ रहा है। 40 साल सरकार एक ही जुमला कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और कामयाब हो जाओ। इन्हें बुनियाद तौहीद है। अगर तौहीद अच्छी हो गई, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक, अल्लाहुम्मा इल्लम तुअर्रिफनी नफ्सक लम आरिफ रसूलक। बुनियाद, परवरदिगारा मैं तुझे पहचानना चाहता हूँ, अगर तुझे मैंने नहीं पहचाना तो रसूल को नहीं पहचाना। तो पहला मरहला तौहीद है। इस्लाम में बताया गया है किस सिन में क्या सिखाना चाहिए। बचपने में रिवायात में है कि पहले जो बेबी रोता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, यानी उसका गिरिया ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी वजूद परवरदिगार को बतला रहा है, मेरा परवरदिगार है। वो रो नहीं रहा है, कह रहा है कि क्यों है। इसीलिए
जैसे ही बच्चा पैदा होता है, नहीं रोया तो समझ जाते हैं कि वो जीता नहीं है। रोना जीने की दलील है। तवज्जो। तो अब रोने वालों को मुर्दा ना कहो, वो जी करके बताते हैं दुनिया को जिंदा हैं। यही वो रोने वाले हैं जो आज इजराइल से टक्कर ले रहे हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वअज्जिल फरज। अजीज़ा ने गिरामी, एज वाइज बताया गया किस एज में क्या करना चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है, और वो 12 मजलिसों को सुनिए, खुसन जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग गौर से। किताब भी छपी है महफूज बुक एजेंसी से, यहाँ पर भी मार्केट में नहीं मिले तो इंशाल्लाह मंगवा, यहाँ पर करता धरता जो लोग किताबों के सिलसिले में काम करते हैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ मंगवा के दें पब्लिक को इंशाल्लाह। उसमें तफसील से मैंने बहस की है, हमने बहस की है 2000 में, 17 साल पहले। अजीज़ान गिरामी, 7 साल में हदीस ये कह रही है कि बच्चे को नमाज की ताकीद करो, और नमाज न पढ़ने पर तंबीह करो, पनिश करो। यहाँ पर हमको बहुत अच्छी तरह से समझना है तंबीह और पनिशमेंट किस तरह से। आसान तरीका प्रिविलेजेस का लेना और प्रिविलेजेस का देना। मसलन बच्चा जैसे स्कूल से आता है, फ्रेश होने के बाद आपने उसके लिए एक टाइम मुकर्रर किया है उसके एंटरटेनमेंट का। मुमकिन है कि आप कोई मखसूस कार्टून अपनी निगाहों में अच्छी चीज़ समझ करके बता रहे हों, बता रही आधा घंटा तुम्हारे लिए हम दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही बच्चा कोई गलती किया तो वो प्रिविलेज ले लेंगे वापस, चूंकि तुमने ये गलती आज की है और इसीलिए इसके नतीजे में तो बच्चा जानेगा कि मैं गलती करूंगा, कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतूंगा। इसीलिए दुनिया में भी खुदा ने भी कहा जन्नत और जहन्नम। अगर नेकियां करोगे तो जन्नत है और बुराइयां करोगे जहन्नम है। जन्नत में भी दर्जे हैं, जहन्नम में भी दरके हैं। तो यानी मालूम, जन्नत भी बुलंदियों तक ले जा सकती है, जहन्नम भी पस्तियों तक ले जा सकती है। ये उसूल है, उसूल तरबियत हैं। तो हमें चाहिए कि इस मंजिल को अच्छी तरह से समझें। बाज़ वक्त बाज़ बच्चे बहुत शरीर होते हैं। रिवायत में है, मेरे पास वो टाइम नहीं है कि उन तमाम रिवायतों के आपके सामने। दअल वलद यलअब सबआ, हदीस है, छोड़ दो बच्चे को 7 साल तक खेले। अजीब गरीब है, खेले। इसीलिए घर का एनवायरनमेंट भी, जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा म्यूजियम मत बनाइए। कोई ऐसी ग्लासेस की चीज़, ऐसी चीज़ें टूटने फूटने वाली हैं उस घर में ना रखें। अगर छोटे बच्चे हैं, फ्रीली लेट देम प्ले, उनको चलने फिरने दीजिए। और चारों तरफ दीवारों में ऐसी चीज़ें रखी जाएं जो उस बच्चे के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हिदायत का बायस हो। बेहतरीन चीज़ यह है कि एक बोर्ड हो, आज आयत रोज़, हदीस रोज़ अगर हो जाए हर घर में तो क़यामत है। हम लोग सुबह उठते ही बाप जो है एक छोटे से बोर्ड पर आज की आयत, आज की हदीस। बच्चा जिस माहौल में पलेगा वो वही माहौल में सीखेगा। अगर हम आयतों से मानूस हो जाएंगे तो हमें दूसरों से फ़कीरी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना रिच है हमारा कुरान, इतने रिच है हमारी अहादीसें। हमने आज तक मैंने पहली मजलिस में बताया था, हमने कॉन्फिडेंस को खो लिया है। दीन पर एतमाद नहीं है, इसलिए कि दीन हमें रोटी देता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जब अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे काम करेंगे, तब कहीं जा कर के हमारे बच्चे कामयाब होंगे। बहुत से खुदा इंशाल्लाह, जिनको दौलत खुदा ने दिया खुदा और इजाफा करे, जिनको नहीं दिया खुदा दे। सबसे बड़ी दौलत कनाअत है, कंटेंटमेंट है। अल कनाअ मालुन ला यनफद, हदीस है मौला की। कनाअत यानी बजट मैनेजमेंट ऐसा माल है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो कभी देखा देखी चूल्हा फूकी मत कीजिए। फलां घर में ये था तो मुझे घर में ला लेना है, नहीं, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को भी सादगी सिखाइए। शहजादी का घर इससे ज़्यादा सादा नहीं है। इसीलिए आज हम 1400 साल बाद उसी शहजादी का तस्करा कर रहे हैं, जबकि उसी ज़माने में बड़े बड़े घर बनाए गए थे, महल बनाए गए थे। वो घर ख़त्म हो गए, लेकिन शहजादी का घर
सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाह व आली व अज्जिल फरजों। अज़ीज़ान गिरामी, पनिशमेंट को अच्छी तरह से समझे। पनिशमेंट के माने, सज़ा के माने मारना पीटना नहीं है। कम्युनिकेशन में प्रिविलेजेस का लेना, प्रिविलेजेस का निकाल लेना एक बेहतरीन तरीका है। शरीर बच्चों के लिए रिवायत में जो बच्चा ज़्यादा शरीर है इसके माने के बहुत स्मार्ट है। जितने बच्चे शरीर होते हैं इसके माने के स्मार्ट हैं। अगर सही उनकी रहनुमाई हो जाए, नहीं मालूम वो दुनिया में कैसे साइंटिस्ट बन जाए, क्या क्या कर सकें। लेकिन हम लोग शरारत को शैतानी कहते हैं। ऐसे अल्फाज से इस्तेमाल ही ना कीजिए। कभी लफ्ज़ शैतान इस्तेमाल ना कीजिए, कभी बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना कीजिए, कभी मियाँ बीवी के दरमियान अगर गुस्सा भी हो जाए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना कीजिए जो रकीक हों, इसलिए कि बच्चों पर उसके असरात होने वाले हैं। एक हदीस पढ़ रहा हूँ, यह हदीस इससे मरबूत भी है लेकिन इसको एक्सपेंड करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, मगर सिर्फ आपको हदीस सुना दूंगा, आप लोग इस पर काम करें। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंसान क्विक फिक्स चाहता है, जल्दी चाहता है कि उसको जल्दी सब कुछ मिल जाए, जल्दी चाहता है उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जल्दी चाहता है बीमारी में सेहत मिल जाए, हर चीज चाहता है जल्दी जल्दी। खुलिक़ल इंसानो अजूला, इंसान में एक चीज ज़ाते परवरदिगार ने रखी है, उजलत। मौला ने दुआ में फरमाया अंतल हलीम व अनल अजूल। परवरदिगार तू बुर्दबार है, हलीम है, मैं जल्दी कर रहा हूं, तू मुझे बुर्दबारी सिखा दे। देखिए अजीब व गरीब, हम लोगों को ज़हनों में ऐसी गलत बातें बिठाई गई हैं कि वह मौला थे, वह शहजादी थी, वह खुदा कह। अब देखिए दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा गय्यर सूअ हालना। खतरनाक है, क्या कह रहा हूं, क्या दुआ मांग रहा हूं मैं। परवरदिगारा मेरी बुरी हालत को बदल कर तेरी जैसी अच्छी हालत बना दे। खतरनाक जुमला है। यानी मैं क्या कह रहा, खुदाया तेरी सिफात मुझे दे दे। तो हम लोग ये कह रहे हैं इमाम नहीं बन सकते, अल्लाह कह रहा तू मैं बन। खुदा कह रहा तू मैं बन। रोजाना सुबह फजर की नमाज में दुआ, अल्लाहुम्मा अहयनी हयात अली इब्न अबी तालिब व अमितनी ममात अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगारा मुझे अली जैसा जीना सिखा दे, अली जैसा मरना सिखा दे। ये जो नोहा है इंग्लिश में, लिव लाइक अली डाई लाइक हुसैन, जरा सा इश्तिबाह है। इसके माने कि अली की हयात नमूना है, हुसैन की शहादत नमूना ना, उनकी पूरी जिंदगी नमूना है। लिव लाइक अली डाई लाइक अली, लिव लाइक हुसैन डाई। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाह आली मोहम्मद व अज्जिल फरज। बाज़ बच्चे जो ज़्यादा जिनके पास एनर्जी है, शरारत है, उनके लिए, इसीलिए मैं कहता हूँ माँ बाप जो हैं साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट केस ये है, शादी से पहले हमारे पास कोई कोर्स नहीं है। मैंने इंट्रोड्यूस किया था, मैंने बताया भी था, ये जैसे असादिक़ मुनज़्ज़म लोग ये कुछ शुरू करें, उलमाए किराम इनके सरपरस्ती कर रहे हैं, उनके ज़ेर नज़र एक प्रोजेक्ट पेश करें। शादी उस वक्त तक मौलवी निकाह नहीं पड़ेगा जब तक कि लड़का लड़की ये कोर्स ना कर ले। वो सर्टिफिकेट हासिल करे तो निकाह, वरना नहीं। क्यों नहीं भाई, तलाक नहीं होना, रो रहे हैं, तलाक बढ़ते चले जा रहे हैं, मालूम ही नहीं शादी क्या है, मालूम नहीं है जिम्मेदारियां क्या हैं, तलाक बढ़ेंगी ही। इसलिए कि हम हॉलीवुड बॉलीवुड से ले रहे हैं, कुरान से अहादीस से कुछ नहीं ले रहे हैं, हमने बताया ही नहीं वो रास्ता क्या है। तो लाजिमी है कि हम जैसे ऑर्गेनाइजर्स, मैंने अफ्रीका में भी कहा था, हमारे वतन में भी हमने बहुत कोशिश की है और कोशिश हमें कर रहे हैं कि जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में प्री मैरिज सेमिनार्स होना चाहिए। और उसके बाद बच्चे पैदा मत कीजिए जब तक कि आप तैयार ना हो जाएं। मेंटली बहुत सब्र की ज़रूरत है। बच्चा एक मासूम जान है, उस मासूम को फलने बढ़ने के लिए बहुत से उसूलों की ज़रूरत है। लाजमी है कि माँ बाप, ये जो लड़का लड़की जो शादी किए हैं जवान, इनको चाहिए कि पहले कोर्सेस लें साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी बेहतरीन चीज़ है चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना। अगर नहीं सीख सके पूरा तो कम अज़ कम खुतूत तरबियत औलाद के लिए जितनी ज़रूरत है
मैं चाहता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जो लोग एजुकेशनिस्ट हैं वो लोग इस पे काम करें। जो साइकोलॉजी के मैदान, माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारे पास बहुत से अच्छे सोर्सेस हैं, लेकिन हम लोग कभी बैठे नहीं हैं। हम लोगों ने दीन को एक कॉर्नर में रखा है, हमने कभी समझा ही नहीं है कि दीन में इतना दम है। इस बात को समझ लीजिए कि दीन में सब कुछ है। अल-यौम अकमलतु लकुम, हमारे हाथों में नाकिस दीन नहीं है। जब अली जैसा आ गया तो फिर नाकिस कहां से है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह हम संडे मदरसा में 33 साल इन्वॉल्व रहे हैं। 800 बच्चे, 600 बच्चे, 700 बच्चे, 500 बच्चे रहा करते थे। 800 तक गया नंबर। 100 से के करीब टीचर्स, सब वॉलंटियर्स हुआ करते थे। उसमें हकीर को खिदमत गुजारी का शरफ था। हमने सिलेबस वगैरह डेवलप किया। अभी भी हमारे पास नया सिलेबस हमारे अपने अल महदी इस्लामिक सेंटर में दारुल कुरान नाम रखा है। हमारे मदरसे का नाम ही दारुल कुरान रखा है। ऐसे नामों से हम भागते रहें, लेकिन चाहिए हमको रिवाइव करें। इस्लाम, दारुल कुरान, तहफीजुल कुरान, हिफाजत कुरान के ये अल्फाज हमारे पास क्या हैं, किसी में दम नहीं है कुरान की हिफाजत मोहम्मद वाले मोहम्मद के बगैर कर सके। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं क्रीम ऑफ दी सोसाइटी से गुजारिश कर रहा हूं, अगर यहाँ तशरीफ फरमा है तो अपने बच्चों को संडे मदरसा से मानूस करवाइए। जब हाथ से 18-19 साल के बाद जब निकलने लगा, मौलवी के पास जाइए, किसी के पास जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। कुरान भी लटका दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मगर ये कि खुदा तौफीक इनायत फरमाए। जो मेरे 5 उसूल मैंने बयान किए थे, विरासत, तरबियत, मुहीत, दुआ और तौफीक। ज़ात परवरदिगार अगर किसी को तौफीक दे दे तो वमन यहदिल्लाह फला मुदिल्ल लह, जिसको अल्लाह हिदायत करे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। ये और बात है, लेकिन चूंकि कैलकुलेशन का हिसाब है, अगर मैंने बेहतरीन तालीम दी है, बेहतरीन तालीम देने के साथ दीन के कलमे तक नहीं समझाए हैं, दीन के बुनियादी उसूल तक नहीं समझाए हैं, जवान बच्चा हुआ है उसको गुस्ल जनाबत भी मालूम नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेस्टिक है। और इस बच्चे के लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आने वाले हैं। लाजिम यह है कि तमाम लोग संडे मदरसा, अगर रेगुलर स्कूल में नहीं जा रहा है, इस्लामिक स्कूल में, कम से कम संडे के दिन सुना यहाँ पर ऑलरेडी तैयार है, हो रहा है, आप लोग लाएं। इसलिए कि नहीं लाएंगे तो ये जो हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड का असर ख़त्म होने वाला नहीं है, दिन ब दिन बढ़ेगा, इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होते चले जाएंगे। शरीर बच्चों के लिए साइकोलॉजिस्ट ने जो एक चीज़ दी है, मैं उसके साथ मैं 8वें साल से लेकर 14 साल की बात कर रहा हूँ। मैं एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मालूम है बहुत ही गौर से सुन रहे हैं, मगर सलवात अच्छी तरह से पढ़ दे मोहम्मद वाले। बिहेवियरल पैटर्न में बच्चे के बिहेवियर में करना ये चाहिए कि एक जगह मुकर्रर करें। मसलन देखा बच्चा कंट्रोल से बाहर जा रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, और आपने उसको बिठा के समझाया फिक्री तौर पर, मगर वो होता ही नहीं है। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं पढ़ाते हुए मैं निगाहों से कंट्रोल करता था मैं अपने क्लासेस को। मुझे मेंबर से ज़्यादा ब्लैक बोर्ड पर मज़ा आता है, इसलिए कि बच्चों को टीच करने में मज़ा आता है, इसलिए कि सफ़ेद कागज़ हैं, उन पे जो चाहे लिखे। इसके माने नहीं कि आप लोग बदल नहीं सकते, आप लोग भी इरादा करें तो बदल सकते हैं, लेकिन बच्चों पर बहुत आसानी से। मसलन मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा शरारत कर रहा है, उमन होता है क्लासेस में, खुसन जो टीचर्स हैं वो जानते हैं। उसको क्या करना चाहिए, एक मर्तबा निगाह उठा करके देखना चाहिए उसको। क्या कह रहे हैं आप, साइकोलॉजी तौर पे कह रहे हैं मैं जानता हूं तू शरारत कर रहा, यानी इशारे से कह रहे हैं तुम खामोश हो जाओ। फिर पढ़ाते गए, उसके बाद देखा वही बच्चा फिर और शैतानी कर रहा है, और शरारत कर रहा है। तो आपने जो निगाह पहले 1 मिनट के लिए चलाई थी, उसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए चलाई है गहराई से।
ये बताना चाह रहे हैं कि आई नो यू मैन, मैं जानता हूँ तुम ही शरीर हो इस मुकाम पर। अब वो बच्चा ज़रा संभलेगा, लेकिन बाज़ बच्चे इन तमाम निगाहों से कोई परवाह नहीं करते, बराबर शरारत करते हैं। हमारे पास हमारे बचपने में हमारे टीचर्स कहते थे जो शरीर है उसको मॉनिटर बनाता हूँ, वही ठीक होगा। शायद मुसलमानों ने भी यही किया था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीज़ान गिरामी, तो क्या करना चाहिए इन बच्चों को? जब देखा बच्चा मुसलसल क्लास में शरारत कर रहा है, ये माँ बाप के लिए बेहतरीन चीज़ है। 4 बच्चे, उनमें से एक बच्चा, अब मैंने 1 सेकंड पहले देखा था, बाद में वो सेकंड को 4-5 कर दिया, बता दिया कि यू आर द कल्पिट, यू आर द ब्लैक शिप, आई नो यू, मुझे मालूम है तुम ही हो। लेकिन फिर भी वो शरारत कर रहा, तो क्या करना चाहिए? उसके बाद उसको उठा करके बाजू बिठा लेना चाहिए। बाजू से मराद जहाँ आप पढ़ा रहे हैं तुम यहाँ बैठो। तो क्या कर दिया आपने? आइसोलेट कर दिया, उस मकाम से हटा करके ये बताने के लिए कि तुम इस मजमे के काबिल नहीं हो। उसके लिए टॉर्चरस है वहाँ पर बैठना। हालांकि वो टीचर के बाजू बैठा है, टीचर ने ना थप्पड़ मारा है, ना कुछ है, ना कुछ, सिर्फ इतना किया वहाँ से निकाल करके यहाँ बैठ। इसी तरह तरबियत में भी बताया गया है, अगर एक बच्चा बहुत शरीर है तो क्या करें, एक जगह मुकर्रर करें। बाज़ ने कारपेट कहा, कोई एक ऐसा चीज़ जैसे एक रेड कारपेट की तरह से एक छोटी सी चीज़ लगा दें। अगर शरारत किया तो बिठो, बेटा इधर आओ, यहाँ बैठो। माँ क्या करे, बैठ करके अपनी किताब अपना काम वहीं करें, उसे कुछ भी ना करें, बिठाए वहीं पर। क्यों? ये कहना चाह रहे हैं कि तुम अब जो है पूरे घर में फिरने वरने के काबिल नहीं हो, और 5 मिनट के लिए तुम्हारे लिए, इसको कहते हैं यहाँ मगरिबी दुनिया में टाइम आउट। टाइम आउट के माने यह है कि अब जो है तुम्हारी शरारत बहुत ज़्यादा हो गई, अब तुमको कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये तरबियत के एक अच्छे उसूलों में से है। ये कौन कर सकता है? जो जानता हो बच्चे की नफ्सियात को। इसीलिए माँ बाप को चाहिए बच्चों के नफ्सियात से सीखें, पैदा होने से पहले क्लासेस लें। फिर मैं असादिक से गुजारिश करता हूँ, हर साल 2 तरह के क्लासेस होना चाहिए, एक प्री मैरिज सेमिनार, दूसरे बच्चों की तरबियत के लिए। बहुत से हमारे माशाल्लाह अपने मोमिनीन स्कॉलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी यूज़ करें, उलमा की सरपरस्ती, और फिर दीन की बातें भी समझाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ्यूचर में ऐसा माशरा तश्कील होगा जो इमाम के कबूल करने के लिए तैयार हो जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये 7 से 8 साल तक, 8 से लेकर 14 साल तक, जैसे जैसे 14 साल का हो गया, लड़की माँ के बराबर हो गई और लड़का बाप के बराबर हो गया, हार्मोन्स उसके हैवी हो गए। अब जो है गुलामी चलने वाली नहीं है और न ही सरदारी है। हदीस ये कहते हैं वजीरुन सबासनी, अब उसको वजीर बना लो। वजीर किसको कहते हैं? एडवाइज़र। एडवाइज़र के माने क्या है? बेटा हमारे घर के लिए तुम बताओ। हदीस में मशवरा किससे लिया जाए बहुत ज़्यादा बताया गया, किससे ना लिया जाए और किस किस से लिया जाए। इस्तिखारी की चक्कर में मत जाइए। सबसे बेहतरीन चीज़ अक्ल। अक्ल को अफला यतदब्बरून, तदब्बुर, तदब्बुर, कुरान ने तफक्कुर, तदब्बुर बहुत ज़्यादा कहा है। तदब्बुर बेहतरीन चीज़ है। बस कीजिए, बिजनेस करना है तो बेहतरीन फ़िक्र कीजिए, पैसा कितना है, कैसा है, फिजिबिलिटी स्टडी कीजिए वगैरह। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो बेहतरीन खूबसूरत है, जिसको मौला ने फरमाया कामयाब वो इंसान है जो दूसरों की अक्ल को इस्तेमाल करे। यानी इंसान वो कामयाब है जो दूसरों, ये कंसल्टेशन में क्या कर रहे हैं आप? दूसरों की अक्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं। शादी के लिए, किसी काम के लिए, किसी बिजनेस के लिए, खुदा के लिए इस्तिखारे मत देखिए। कंसल्टेशन में बात को बहुत साफ। मेरे पास मेरी आदत है, छोटी छोटी चीज़ लेने के लिए मैं 100 मरतबा चंदीन मोमिनीन से पूछता हूँ। हमारी बीवी कहती क्या एक छोटी चीज़ के लिए कितना पूछते हो? मैं कहता हूँ हदीस में है कि अच्छी बात छन के आ जाती है जब तुम मशवरा करते हो। मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत बात छन के आ जाती है, उसके बाद मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। बेहतरीन कंसल्टेशन है। कंसल्टेशन में हदीस में है कि मशवरा किससे लो? हासिल से मशवरा मत लो, लिस्ट है, बुज़दिल से मशवरा मत लो वगैरह। उसके बाद मशवरा एज वाइज जो बताया गया है, जवानों से मशवरा लो।
यानी उनकी फिक्र तेजी से पहुंचती है। अहादीस में जवानों से मशवरा लो। अब इस हदीस को लाइए, अल वलद सय्यदुन सबअ सनीन अब्दुन सबअ सनीन वजीरुन सबअ सनीन। जैसे ही 14 साल का ख़त्म हुआ, अब 15वें साल जो बच्चा या बच्ची आई, उनके हार्मोन्स बढ़ गए। अब ना वो गुलामी कबूल करने के लिए तैयार हैं, ना उनको लाड़ देना है, उनको क्या करना है, वजीर बना लेना है। यानी बच्चों में कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा, बाप और माँ मुझसे राय ले रहे हैं। एक माँ ने चंद 3 साल पहले मुझसे टेलीफोन पे बहुत रो रही थी, कह रही थी कि मेरा बच्चा जो है हाथ से निकल गया, मौलाना कोई तावीज़, हम लोग क्विक फिक्स चाहते हैं। मुझसे कहा जाता था कि आप एक तावीज़, एक दुआ घर खोल लीजिए, खूब पैसे कमाएंगे। मैंने कहा कमाने के लिए अगर करना है तो बहुत से बुरे काम कर सकते हैं, कमाना कोई दलील नहीं है। हकीकत में यही है कि हमारे पास कौम में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो दीन से कोई मरबूत नहीं है, अक्ली नहीं है, बिल्कुल अक्ल इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो रही है बहुत अच्छी तरह से। अजीज़ा ने गिरामी, माँ ने फ़ोन किया कि मेरा बच्चा ज़रा शरीर है, वो बातों को सुनता नहीं है। फिर मैंने बुला करके उस तफसीली सुनी, एक राय दिया मैं पूछा हफ्ते में ग्रोसरी कौन खरीदता है तुम्हारे घर की? कहने लगी मैंने, मेरे जिम्मेदारी शौहर ने मेरे ज़िम्मे किया। मैंने कहा ये करो कि इस बच्चे के हवाले ये $200 हैं, इस घर को तुम संभालो। इसमें क्या हो गया, उसकी एनर्जी जो कहीं शरारत में जा रही थी, अब इसमें कोशिश हो गई कहाँ सेल है, कहाँ पर पैसा बचाया जा सकता है, हफ्ते में कितने पैसे बचा सकता हूँ, ये पूरी फिक्र उसमें इसमें लग गई। उसकी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में लग गई। ये हर एक के लिए यही हल नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, विजारत के माने ये हैं। अपने बच्चे को जैसे 14 साल यानी 15 साल का हुआ, उस बच्चे को क्या बनाओ, वजीर बना लो। वजीर के माने उसको ये ना समझो कि छोटा है, बल्कि उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देते जाओ। और 21 साल के बाद इंशाअल्लाह वो बच्चा तैयार हो जाएगा, ग्रेजुएशन के करीब भी हो जाएगा। हदीस में है कि 21 साल के अंदर उलमा किराम तशरीफ फरमाए, रोज़ क़ियामत आमाल नामा, अल्लाह बचा इंशाअल्लाह हम सबको, आमाल नामे हमारे सामने आएंगे। बाज़ वालिदैन देखेंगे कि हमने वो अमल किया ही नहीं है जो इसमें लिखा हुआ है। नहीं, परवरदिगार ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहाँ पर फाइलिंग इधर से उधर हो जाती है। हमारे ममालिक हैं, हम समझे तो यहाँ पे रोज़े क़यामत है, यहाँ तो पूरी चीज़ें सबकी होना चाहिए। मैंने ये गुनाह नहीं किया है, ये मैंने गुनाह नहीं किया, आवाज़ आएगी तेरे बेटे ने की। हदीस में है कि 21 साल से पहले तक जो गुनाह होते हैं बाप के खाते में जाते हैं, माँ बाप के खाते में जाते हैं। जिसके माने ये है कि गुनाहों की फहरिस्त बच्चे तक इत्तला होना चाहिए, कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है, शरीयत की चीज़ें कौन सी हमें इजाज़त दी गई हैं, कौन सी इजाज़त नहीं दी गई। अगर ये नहीं सिखाया आपने, वो चक्कर में फंस जाएगा, ALU ULB, इसको कोई रोक नहीं सकेंगे। तो लाजमी है कि तो नौजवान ये समझे कि चलो भाई गुनाह करो वालिद के खाते में, ये भी समझा देना ज़रूरी है। ये ना समझे कि आपको कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ तरबियत के लिए बताया गया, ना है कि आप पर जो है आप भी मसूल हैं। आपके अक्ल के एतबार से आपको भी सज़ा मिलेगी, गुनाह करने पर कोई छुटकारा नहीं है, इसलिए कि आप पर बुलूग हो चुका है, शरीफ बालिग हो चुके हैं। जैसे ही शरीफ बालिग हो गए आपके पर जिम्मेदारी तारी हो चुकी है। ये हदीस बता रही है 21 साल तक बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप हाथ में लें, और 21 से 28 साल तक मैंने चांद के बताया था 4 क्वार्टर्स हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। इंसान की हयात के भी कामिल होने के बाद कौसे सुऊद, कौसे नुज़ूल तक, कौसे सुऊद यानी असेंशन के आर्श और डिसेंशन का आर्श। असेंशन यानी कमाल की तरफ जाना, डिसेंशन भी कमाल से नीचे आने का नाम नहीं है। जिसकी नीयत की है जहाँ पे उतरना है, जैसे यहाँ से उठे मुझे करबला में उतरना है, करबला में उतरने के माने नीचे नहीं गए हैं, हम बुलंद हो गए हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वाज्जिल फरजम। जब हम शहजादी कौनैन फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलाम अलैहा की
कि ज़िंदगी को देखते हैं और ये ज़िंदगी हमारे लिए लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द काना लकुम फ़ी अलिय्यिन उस्वतुन हसना, लक़द काना लकुम फ़ी फ़ातिमा उस्वा। हमारे लिए उनकी ज़िंदगी नमूना है, इमिटेट करें, उनको फॉलो करें। ये ना कहें कि वो अलग हैं मैं अलग हूँ, ऐसा नहीं है, दीन ऐसा नहीं कहा। उनको भेजा है ताकि नमूना बने। अगर अलग बनना था तो शहजादी को चक्की पीसने की ज़रूरत नहीं थी, वो मंगवा सकती थी, ऐश की ज़िंदगी गुजार सकती थी। हमारी रहनुमाई के लिए हाथों में गट्ठे आए, हमारी रहनुमाई के लिए लक़द तमज्जलत यदा, वो शहजादी जहाँ गट्ठे आए वहाँ पर गोद में बच्चे को लिटा रही हैं। अशआर, मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया, शहजादी ने अशआर पढ़े हैं। लोरियाँ जो हमारे पास दी जाती हैं उसमें भी होशियार रहना चाहिए, कैसी लोरी देना चाहिए। मेरे बच्चा ऐसा तैयार हो जाए जैसे इमाम तशरीफ़ ला रहे हैं, ऐसे अशआर पढ़ें जिसमें बच्चे में वलवला पैदा हो। शहजादी ने करबला के लिए हुसैन को तैयार किया, सुलह के लिए हसन को तैयार किया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह मोहम्मद वअज्जिल। हमारे अराइज़ ख़त्म, सिर्फ गाइडलाइंस है, ये सिर्फ आपको छेड़ने का, ये मौजू छेड़ने का मकसद ही यही था। इस्लाम में ऐसे मौजूआत मौजूद हैं, हमने इस पे काम नहीं किया है। वी नीड टू डू वर्क, हम लोगों को काम करना चाहिए। अब इस पर मैंने पहले दिन भी कहा था, हर जगह कहने लगा हूँ, दीन को सिर्फ मौलवियों के हवाले ना करें, दीन सबकी जिम्मेदारी है। मौलवी एक फ़िक़ही चंद चीज़ों को अपने हाथ में लिया हुआ है। आपके नज़दीक हर एक आदमी जो यहाँ पर कुल्लुकुम राई कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयते, ऑल ऑफ यू शेफर्ड्स, ऑल ऑफ गल्लबान है, अपने जितना गल्ला आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चे वगैरह। हदीस जिसको मैं बयान करने जा रहा था वह हदीस खूबसूरत है। प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स का सलूशन। मन असलहा मा बैन अल्लाह व बैनही असलहुल्लाह मा बैनहु व बैन अल्लाह। तवज्जो, घर में प्रॉब्लम्स हैं, हदीस ये कह रही है कि जो शख्स अपने और अल्लाह के दरमियान ठीक करना, मन असलहा मा बैनही व बैन अल्लाह, जिसने अपने और अल्लाह के दरमियान मामला ठीक कर दिया, असलहुल्लाह मा बैनहु व बैन अन्नास, मेरे और बीवी के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं है, मेरे बच्चे के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं है, मेरे और महल्ले वालों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं है, मेरे और शहर वालों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं है। उसका इलाज क्या करना चाहिए? इलाज देखिए कितनी खूबसूरत हदीस है। तुम और अल्लाह के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कर लो, अल्लाह तुम्हारे और इंसानों के दरमियान कर देगा। क्या माने हैं? माना यह है कि उसूल तरबियत इलाहिया पे चलने लगो, खुद ब खुद तुम्हारे घर के तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ये आसान तरीका है, बजाय इसके कि हम दूसरे के पास जाएं और भीख मांगें, किसी के पास तावीज़ लीजिए, ये दीजिए। कोई तावीज़ कुछ काम करने वाली नहीं है। खुदा इंशाल्लाह आप तमाम को हमें सब तौफीक दे कि दीन के खूबसूरत जो दीन है हमारे पास, और इस दीन के रहनुमा हमारे पास खूबसूरत हैं। एहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ, इससे रिलेटेड भी है, ज़रा सा आपकी तबीयत भी ज़रा सा बहाल हो जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। डालस में 5-6 साल पहले हम मिलादुन्नबी के लिए बुलाया गया, तो मैं गए वहाँ पर। मतलब जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है ज़हनी तौर पर कोई तकरीर वगैरह तैयारी करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या पेश करें। जो तैयार करके जो मसाला ले गए थे, जैसे ही मेंबर पे जाने वाला था, एक मुसलमान भाई मेरे पहलू में आया। उसने साफ कहा, मौलाना मैं सलफ़ी अफकार का आदमी हूँ, अब जो जा रहे हैं आप पर मेंबर पर, मुझे साबित कर दीजिए कि या मोहम्मद या अली कुरान से सही है। अब मैं परेशान हो गया, इसलिए कि जो तैयारी किया था मिलादुन्नबी है, मगर ये मौजू बिल्कुल ही एक दूसरी दुनिया का है। और ये भी बता दूं, बरादरान अहले सुन्नत भी हैं, रिलीजन इज़ अ वेरी टची सब्जेक्ट। कभी मजहब की बात छेड़िए नहीं। आप सुन्नी ही रहिए, हम शिया ही रहते हैं। हम दोनों मिल जाएं, इसलिए कि हमारा दुश्मन एक है, हमारा हदफ भी एक।
इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे काम करें। डिफरेंसेस हत्ता मकातिब में हैं, दरमियान सुन्नी भाइयों के दरमियान डिफरेंसेस हैं, शियों के दरमियान डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस होने वाले हैं। दैट इटसेल्फ इज़ ए हेल्थी। एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत आयतुल्लाह अराकी तशरीफ़ लाए थे हिंदुस्तान का हमारे वतन में, उनकी ज़बान से सुना मैं फड़क गया। इख्तिलाफ उम्मती रहमा, ये हदीस को अक्सर ने रिजेक्ट किया, लेकिन इन्होंने जो तावील की है बहुत खूबसूरत। उलमा किराम तशरीफ़ फरमाए, इन्ना फ़ी खल्क़ि समावात वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार। कुरान इख्तिलाफ़ लैल व नहार, इन्होंने कहा इख्तिलाफ़ के माने झगड़े नहीं हैं, मुलाकातें हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरज। तो हम लोग, हमारा दुश्मन एक है, और आज हमारे पास चैलेंजिंग एस्पेक्ट जो है इज़राइल है, और ये सीरिया की तबाही की गई और ये जो तमाम चीज़ों तबाही लाई गई सिर्फ वो इज़राइल को बचाने के लिए। इंशाल्लाह रहबर ने कहा बाई 2025 रहने वाला नहीं है, नहीं रहने वाला, इसलिए कि बातिल कभी लंबा चलने वाला नहीं है। लेकिन ये खून खराबा जो किया जा रहा है, इस सिलसिले में हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। वो तैयारी दिलों के बग़्ज़ को निकालें, मोहब्बत से रहें। मैं सोचता रहा कि क्या करें भाई, ये तो परेशान कर दिया इस बच्चे ने। हदीस में है कि जब कभी तुम फज़ल में आ जाओ तो हमारी तरफ रुजू करो, हम जवाब देंगे। हदीस हकीकत में है, जिसका नाम आजकल की साइंटिफिक दुनिया में टेलीपैथी कहते हैं। आप कभी परेशान हो जाएं तो कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बाज़ वक्त होता है, सवालात होते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन उधर रुजू कीजिए, उधर से जवाब मिलेगा। मेंबर पे गया, मैंने कहा कि सब मुसलमानों पे सूरह अलहम का पढ़ना वाजिब है हर नमाज में, ठीक। ला सलाता इल्ला फ़ातिहा, हदीस में है कि सलात नमाज ही नहीं जब तक कि सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए, हैं, ठीक। हत्ता मंदूबा सुन्नत नमाजों में भी सूरह फातिहा, सिर्फ एक ही नमाज है जिसमें सूरह फातिहा नहीं, वो पढ़ने से लोग डरते हैं, और नमाज मय्यत। अच्छा, दूसरे सूरे के लिए हमारे पास वाजिब नमाजों में पूरा सूरा पढ़ना वाजिब है फ़िक़्ह जाफ़री में। दूसरे 4 फ़िक़ों में दूसरा सूरा पढ़ना वाजिब नहीं है। कोई भी आयत किसी भी सूरे की पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, फ़िक़्ही बात है, हमें कोई इसमें लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है। मगर सूरह अलहम में हम साथ हैं, हम और तमाम मकातिब फ़िक्र इस्लामी साथ हैं, इसमें भी साथ हैं कि पूरा सूरा पढ़ें, ठीक है। मेरे साथ रहिए बहुत अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौहीद शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला। तौहीद, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है, वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। फिर अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा करम करने वाला, बड़ा मेहरबान। उसके बाद मालिक रोज़े क़यामत का मालिक, तौहीद, और तौहीद खालिस यहाँ पर इय्याका, अरबी ज़बान होना चाहिए था नाबुदो इय्याका। इय्याका नाबुदो से पलटने से क्या हो गया, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तौहीद है, प्योर मोनोथिज़म, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। क्या मदद चाहिए? इहदिना सिरातल, तवज्जो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे सूरा ख़त्म हो जाना चाहिए था। नमाज है, किसके लिए पढ़ रहे हैं? अल्लाह के लिए, गैरुल्लाह उसमें बीच में आना ही नहीं चाहिए। आया तो फिर शिर्क हो गया। लेकिन यहाँ सूरह नहीं होता, मुसलमान को पूरा सर्रा पढ़ना है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता। परवरदिगार तेरी नमाज में लोगों को क्यों घुसड़ रहा है? आवाज आई, जब तक इन लोगों को नहीं समझोगे मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हैदरी
सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, path of those upon whom you bestowed favor, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरी रहमतें नाजिल हुई। तवल्ला, फिर तबर्रा भी है, गैरिल मग़दूबे, ऐसा तबर्रा करो जो सब मिलके कर सके। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैंने कहा सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम सिखा रहा है, या मोहम्मद भी या अली भी। तो इंशाअल्लाह कमर को बांधिए। 5 मजलिसों पर मैंने परसों कहा था, आयतुल्लाह जवाद आमोली ने कहा नमाज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पे ख़त्म नहीं होती, शुरू होती है। इसलिए कि नमाज उस वक्त तक पूरी नहीं जब तक कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वन्कर। आज मजलिस आखिरी मजलिस है इस सिलसिले की, ख़त्म नहीं हुई, अब काम शुरू हुआ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस घराने ने दीन को बताने के लिए जितनी सैक्रिफाइस कुर्बानियाँ दी हैं किसी ने नहीं दी। सबसे बड़ी कुर्बानी तारीख का मजलूम तरीन शख्स अली इब्न अबी तालिब, मजलूम तारीख। हमने इसी साल पढ़ी है मजलिसें, आप लोग ज़ियारत को बहुत जा रहे हैं, आप लोग ज़रूर सुनिए। इरफान ज़ियारत जाने से पहले शराइत क्या है, कंडीशंस क्या हैं, ऑनलाइन मौजूद है। हर इमाम की ज़ियारत एक मखसूस टुकड़े हैं, उनको लेकर के समझिए, उसमें डूबिए। मौला अली के ज़ियारत का एक मखसूस टुकड़ा है जो इमाम हुसैन के लिए नहीं है। अस्सलामु अलैका या अस्बरस साबिरीन, ए सबसे ज्यादा सब्र करने वाले, ए सबसे ज्यादा सब्र करने वाले, फातिह खैबर जैसा शजी है और घर लुट रहा है। या अस्बरस साबिरीन फसबरतो वफिल ऐन क़दा वफिल हल्क़ शजा अरा तुराथी नहबा, मैंने इस आलम में सब्र किया है कि मेरे आँख में तीर था, मेरे गले में हड्डी। साल गुज़श्ता मैंने इस आयत को पढ़ा था, मैं फिर आयत को पढ़ने जा रहा हूँ। हमें इजाज़त नहीं है किसी भी मज़हब को बुरा कहने की। कुरान की आयत सूरह अनआम आयत नंबर 108, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह से हट कर किसी और को पुकारने वालों को तुम बुरा कह नहीं सकते, न कहो। अगर तुम कहोगे फ़यसुब्बूनल्लाह आदवन बिगैर इल्मिन, वो लोग पलट करके जहालत की बिना पर अल्लाह को बुरा कहेंगे। अगर तुम गैर को बुरा कहोगे, उन लोग जहालत की बिना पर मौला अली को बुरा कहेंगे। इसी पाकिस्तानी इंटरनेशनल टीवी पर मौला अली को शराब पीने की हदीस सुनाई गई। हालांकि सोच भी नहीं सकते, हमारे पास इम्पॉसिबल है कि इस तरह से, इसलिए कि इन्नमा युरीदुल्लाह, सोच भी जहाँ सोचे तो दिमाग जल जाए, इम्पॉसिबल है। लेकिन चूंकि जैसे गोला, जैसे गेंद जैसे फेंकेंगे वैसे पलट करके आएगा। खुतबा से गुजारिश है, उलमा मंबर में जाने वालों से गुजारिश है, बहुत से कॉमनोलॉजी हैं, कॉमन चीज़ों पे काम करें, दुनिया के दरमियान आग न लगाएं। आज ज़रूरत है इंसानी मुआशरा एक प्लेटफॉर्म आए ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। छोड़ दीजिए मुसलमान, इंसान को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तो अज़ीज़ान किराम, कुरान कह रहा मत कहो, दूसरे कौमों को बुरा मत कहोगे तो पलट के तुमको कहेंगे। उसके बाद कज़ालिका ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, एक मस्जिद में जाके मुसलमान भाई सुकून हासिल कर रहा है, चर्च में जा कर के एक क्रिश्चियन सुकून महसूस कर रहा है, सेनेगाग में जा कर के एक यहूदी सुकून महसूस कर रहा है, मंदिर में हिंदू जा कर के। कुरान कह रहा कज़ालिका ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, उनका अमल उनको अच्छा नज़र आता है।
इसलिए कि बचपने से उन्होंने वही देखा है। हमको भी मजलिस में मजा आता है, नमाजों में, इबादतों में लुत्फ आता है, हमने यहीं पर पढ़ा है। दूसरे को बुरा कहने का हक तुम्हें नहीं है। क्या हम तबर्रा छोड़ दें? नहीं, तबर्रा है, तबर्रा बोलने का नाम नहीं है। उन किरदारों को नहीं अपनाना है जो नहीं अपनाना चाहिए। तबर्रा ये सिर्फ जबान से जारी नहीं कर रहा, यही तबर गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन। अज़ीज़ान गिरामी, बातें ख़त्म। खुदा इंशाअल्लाह हमारी तमाम खिदमात को बरगए मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफ़ैल कबूल फरमाए। सलाम हो उस अली पर जो तारीख़ का मज़लूम। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से सीरत मासूम हमारे लिए हुज्जत है। कौल, फ़ेल, तकरीर आप हमेशा से सुनते हैं। मौला अली 25 साल तक, 1-2 साल नहीं, बहुत बड़ा अरसा है, पूरे अरसे में उठा करके देखिए कहीं एक झूठी चीज ला दीजिए जहां पर किसी शख्स के लिए रकीक अल्फाज इस्तेमाल किए। पूरी तारीख उठा करके देखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, उलमाए किराम तशरीफ है तो मुझे बता दे ताकि मैं बदल दूं, अपने आप को बदलूं। झूठी तारीख निकाल के बताइए जहां पर अपोजिशन को मौला ने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हों जो नहीं करना चाहिए। नहीं, हमारे पास इस्लाम ने नहीं दिया, हक नहीं दिया है। मौला ने बताए, एहतजाज किया, एहतजाजात अमीर अल मोमिनीन, एहतजाजात अहले बैत, बहुत बड़ी किताबें हैं, बहुत ज़्यादा, उसका इशू ही ज़्यादा अलग है। एजिटेशन बताया, हु एम आई, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी क्या हैसियत है, मैं क्या हूँ, मैं सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हूँ, बताया मौला ने। लेकिन कभी दूसरे को, ये सीरत है बेहतरीन, अगर सीखना है तो तबर्रा किसे सीखना है? मौला अमीर अल मोमिनीन से सीखिए, जिसने बताया तबर्रा यानी इंसान उन किरदारों से हट जाए। और ये लो में तारीख घर में बैठा हुआ है, दरवाजे पे लोग आ गए, जिसके हाथों में शजाअत है, जिसके हाथों में कुव्वत है, अली को हवाले कर दो। अल्लाह रे जुरअत फातिमा, शहजादी ने कहा जब तक मेरी जान में जान है। सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमत ज़हरा, जब तक मेरी जान में जान है मैं तुम्हारे हवाले अली को नहीं करूंगी। अब ये जुमले हैं, यहीं पर आकर बहुत से बरादरान जो हैं मुसलमान भाई परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे मुमकिन है अली जैसे तलवार ना निकाले। ज़र्रा सा हम लोग गहराई में जाएं, सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हदफ इस्लाम की बका की है। अगर मौला अली तलवार निकाल देते तो वहीं मदीने ही में सिविल वार हो जाती, सारा इस्लाम वहीं तबाह हो जाता, फशो, इसमें कोई शक ही नहीं है। और दूसरा जो हमारा अकीदा है कि ये वो लोग हैं जो वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते जब तक ये हुक्म परवरदिगार ना हो। फातिमा ज़हरा दरवाजे के पीछे ठहरी हुई हैं। आने वालों ने कहा अगर हवाले नहीं करोगी तो हम इस घर को आग लगाएंगे। शहजादी ने टटोला ज़मीरों को, एक जुमला कहा, तुम्हें मालूम है इसमें हसन हुसैन भी है? क्या कहना चाह रही थी? अरे ये यही मेरे बच्चे हैं जिसको मेरा बाबा गोद में लेकर के इनके फजाइल सुनाया करता था, ये बच्चे यहाँ घर में रहते हैं। नहीं होना चाहिए था। दरवाजे और दीवार के दरमियान फातिमा पिस गई। या अबता बेहोश होके गिरी हसनैन सराने, या अम्मा मादर गिरामी।
मेरी बहनें खुदा सलामत रखे, अगर नॉर्मल डिलीवरी भी हो तो बहुत परेशान कुन मरहला है, आसान काम नहीं है। यहाँ फातिमा ज़ख्मी है, बच्चा शहीद है। आँख खोलने के बाद ये नहीं कहा आ मुझे तकलीफ़ हो रही है, पूछा ऐना अबल हसन। ऐना अबल हसन। जो रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ मैंने किताब में तलाश की, लेकिन एक आलिम से अपनी मौजूद है, बहुत ही बुजुर्ग आलिम है, उनकी ज़बानी मैंने सुनी है। शहजादी 75 दिन या 95 दिन में इतनी कमज़ोर हो गई, उठने बैठने की भी माजूर हो गई। एक मरतबा का ये आली मुझे बिठा दो। मेरे नौजवान बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनका ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। अगर मरीज़ को बिठाना हो तो क्या करोगे? बाजू बैठोगे, हाथ को कमर के पीछे ले जाओगे और मरीज़ के हाथ को अपने गर्दन पे लाओगे, फिर बिठाओगे। मौला अली ने भी फातिमा ज़हरा के पहलू में बैठकर कमर के पीछे हाथ डाला और हाथ को अपने गर्दन पे लाया, उठा करके बिठाया। बिठाते हुए मौला की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मौला के आंखों से आंसू निकले तो क्या हुआ, फातिमा ज़हरा ने आंसुओं को लिया, अपने पसली पे लगाया। मौला ने पूछा क्या कर रहे हो? कहा मैंने बाबा से सुना है मजलूम की आंखों में दूसरा मरहला आपकी ज़हमत तमाम। दो मैयतें ऐसी हैं जिनको गुस्ल देते हुए दो मासूम ने चीख करके रोया। दूसरे मासूम का पहला तज़किरा, पहले मासूम का बाद में। इमाम मोहम्मद बाकर गुस्ल दे रहे थे इमाम सज्जाद को। चीख निकल गई। बाहर जो ठहरे हुए थे इंतजार कर रहे थे, जब मौला निकले तो पूछा मौला आपने चीख करके क्यों गिरिया किया? मौला ने फरमाया लोगों ने मेरे बाबा के पेशानी के गड्ढे देखे थे, पुश्त के गड्ढे नहीं थे। अजरकुम अल्लाह। सलमान कहते हैं कि हम बाहर टहल रहे थे, मौला गुस्ल देते देते चीख निकल गई। बेचैन हो गए सलमान, क्या हो गया? बाहर जब निकले तो मौला मौला, अगर हमसे कोई पूछता सबसे दुनिया में साबिर कौन है, आपका नाम लेते। मौला आप ये कैसे चीख करके? सलमान क्या बताऊं, जब गुस्ल दे रहा था मेरी निगाह फातिमा के पसली पे पड़ी है। बस दो जुमले और ख़त्म दुआ। ऐ फातिह खैबर, दो पसलियों को देखकर चीखने वाले, ज़रा तेरी पोती सकीना
जख्मी बाप के सीने पर, बाबा आप मुझे छोड़कर चले। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन